गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेडिक्टेबल और लेक्चर नंबर क्या है 4 है। और हम लोग आज इस लेक्चर में देखेंगे मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल। पिछले 2 लेक्चर में हम लोग देखा था डॉबरेनर ट्रेड्स और एक देखा था न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, और आज हम लोग देखेंगे मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल। मेंडलीफ के टाइम में मीन्स जिस मेंडलीफ साइंटिस्ट थे उसके टाइम में सिर्फ और सिर्फ 63 एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ था। 63 एलिमेंट्स का वही लिखा है, मेंडलीफ अरेंज द 63 एलिमेंट्स नॉन एट दैट टाइम। मीन्स उसमें जितना भी एलिमेंट्स का डिस्कवर हुआ था तो उसमें ओनली फॉर 63 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, और उसी 63 एलिमेंट को मीन्स उस समय जो प्राप्त था एलिमेंट उसको अरेंज करने का कोशिश किया। कौन? मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल। In order to ascending at weight and prepared a predictable means ascending means क्या? बढ़ते हुए। वही बोल रहा in order to ascending at weight according to weight के बढ़ते क्रम में एक प्रिपेयर्ड क्या था? प्रेडिक्टेबल का। उस प्रेडिक्टेबल में जिसका वेट सबसे कम था उसको सबसे पहले रखा, और जिसका वेट सबसे ज़्यादा था उसको सबसे लास्ट में रखा। अकॉर्डिंग टू दिस प्रोसेस उन्होंने क्या किया? एक टेबल का प्रिपेयर किया। कौन? मेंडलीफ साइंटिस्ट। विच कंसिस्ट ऑफ 10 हॉरिजॉन्टल रो नेम्ड एज सीरीज। उन्होंने अपने प्रेडिक्टेबल में कंसिस्ट ऑफ 10 हॉरिजॉन्टल रो, 10 हॉरिजॉन्टल रो को क्या किया? उन्होंने रखा था। किसने? मेंडलीफ ने। विल कंसिस्ट ऑफ 10 हॉरिजॉन्टल रोज नेम्ड एज सीरीज। मीन्स 10 हॉरिजॉन्टल रो को उन्होंने रखा था। मीन्स कहने मीन्स क्या? हम लोग पॉइंट देखिए कि सबसे पहला पॉइंट क्या था? 63 एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था, और उसके टाइम में क्या था? जितना भी एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था उसको असेंडिंग ऑर्डर में अकॉर्डिंग टू वेट उसको उसके अनुसार एक टेबल का बनाया था, जो क्या क्या था? कंसिस्ट क्या था? 10 हॉरिजॉन्टल रो को, 10 हॉरिजॉन्टल रो को उन्होंने क्या क्या था? कंसिस्ट किया था। अब रो कैसे होता है हम देखते हैं। जैसे आप कह सकते हैं, देखिए रो कैसा होता है। जैसे देखिए, जैसे मान लीजिए एक क्या है? एक टेबल है। एक क्या है? टेबल इस प्रकार से है। ये क्या? एक टेबल है। इस टेबल में क्या देखिए, ये था, ये क्या कहलाता है? रो कहलाता है। रो नंबर 1। फिर इसी जगह रो नंबर 2 ये हो जाएगा। फिर रो नंबर 3, फिर ये हो जाएगा हम लोग का रो नंबर 4, फिर ये हो जाएगा रो नंबर 5। ठीक इसी प्रकार रो 6, रो 7, रो 8, रो 9, रो 10 रखा था। इन्होंने मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल। ये जो सोया हुआ आप देख रहे हैं जो हॉरिजॉन्टली है, हॉरिजॉन्टली इसको उन्होंने क्या बोला था? रो बोल दिया था। कौन? मेंडलीफ प्रेडिक्टेबल। अब आगे देखिए क्या है। द मेन क्रेडिट्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स गोज टू दिमित्री इवानोविच मेंडलीफ, ए रशियन केमिस्ट। मीन्स क्लासिफिकेशन का जो मेन क्रेडिट जाता है, डॉबरेनर था, न्यूलैंड्स था, अब मेंडलीफ आया। ये तीनों ने अपने अनुसार क्लासिफिकेशन करने का कोशिश किया। इन तीनों में जो मेन क्रेडिट जाता है, द मेन क्रेडिट फॉर द क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन का
जो मेन क्रेडिट जाता है गोज टू दमित्री इनाविच मेंडलीव जाता है, जो कि एक रसिया का केमिस्ट था। मीन्स ये जो था मेंडलीव साहब थे, ये क्या थे, रसियन के थे, रसिया की थी, ये रूस के रहने वाली थी। अब देखिए, इनर्ट गैस वेयर नॉट नोन एट दैट टाइम, उस समय मीन्स इसके टाइम में इनर्ट गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था। इनर्ट गैस वेयर नॉट डिस्कवर, इनर्ट गैस का डिस्कवर नहीं हुआ था। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट, इन्होंने क्या था, एग्जामिन क्या, ऑब्जर्व किया था, रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के एटॉमिक वेट्स में एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में। कहने मीन्स क्या, एलिमेंट का जो एटॉमिक वेट था उसके अनुसार उन्होंने एक रिलेशन क्रिएट करने का कोशिश किया, रिलेशन निकालने का कोशिश किया। कौन, मेंडलीव साहब। तो किसके, एटॉमिक वेट में एंड फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी में। ये वर्क कौन किया था, मेंडलीव ने किया था। ही एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन द एटॉमिक वेट ऑफ द एलिमेंट्स, एलिमेंट का एटॉमिक वेट में एंड देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को क्या था। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव, अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव, मेंडलीव के अनुसार अरेंज द नॉन एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, पुटिंग एलिमेंट विथ सिमिलर प्रॉपर्टी टू द इन ए ग्रुप। मीन्स क्या, जैसे देखिए ग्रुप क्या होता है, ग्रुप ये हो गया, जो आप वर्टिकल देख रहे हैं ना, वर्टिकल, ये क्या है, ग्रुप कहला गया, वर्टिकल है, वर्टिकल है। इसी को उन्होंने क्या बोल दिया था, ग्रुप बोल दिया था। ये भी क्या कहला जाए, ग्रुप कहलाएगा। और ये भी क्या है, वर्टिकल है, ये भी क्या है, ग्रुप कहलाएगा। ये भी क्या है, ग्रुप कहलाएगा। ये भी क्या है, ग्रुप कहलाएगा। बस इन्होंने वही किया था। अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव, मेंडलीव के अनुसार अरेंज द नॉन एलिमेंट्स, उसमें जितना भी एलिमेंट था उसको अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, बढ़ते हुए वेट के अनुसार। पुटिंग एलिमेंट उन्होंने रखा विथ सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर इन ए ग्रुप, मीन्स जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर था उसको एक ग्रुप में रखा। जैसे क्या, ये ग्रुप था ना, इसमें वो सब एलिमेंट रहेगा जिसका प्रॉपर्टी क्या, सिमिलर होगा। इसमें वही एलिमेंट रहेगा जिसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। उसमें वही एलिमेंट रहेगा जिसका प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर होगा। तो इस ग्रुप में भी वही एलिमेंट रहेगा जिसका प्रॉपर्टी क्या, सिमिलर होगा। मीन्स सिमिलर प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट को उन्होंने एक ग्रुप में रखने का कोशिश किया। किन्होंने, मेंडलीव ने। वही बोला, देखिए अकॉर्डिंग टू मेंडलीव, मेंडलीव के अनुसार अरेंज द नॉन एलिमेंट्स, जितना भी एलिमेंट का डिस्कवर हुआ था सबको अरेंज किया था इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट को बढ़ने के क्रम में। पुटिंग एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज टुगेदर, मीन्स जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर था उसको एक साथ रखा इन ए ग्रुप में। दिस रिजल्ट ए स्कीम कॉल्ड प्रिडिक्टेबल, बस उसी को एक ग्रुप में रखा था और एक पीरियड में रखा था, रो में रखा था, उसी को उन्होंने क्या बोल दिया था, पीरियोडिक टेबल बोल दिया था। जैसे पीरियोडिक टेबल बोल दिया था। व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, एटॉमिक वेट, दी रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर सर्टेन एलिमेंट्स। मीन्स व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक वेट, मीन्स जब एलिमेंट्स को अरेंज किया इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, उसके एटॉमिक वेट के बढ़ते हुए क्रम में। मीन्स क्या, जब एलिमेंट्स को अरेंज किया उसके बढ़ते हुए इंक्रीजिंग ऑर्डर में वेट को, देयर इज रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी, तो उन्होंने देखा क्या, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी आफ्टर ए सेंटर इंटरवल ऑफ एलिमेंट। कुछ एलिमेंट के बाद सेम प्रॉपर्टी वाले एलिमेंट का क्या होता है,
रिपीटेशन होता है, रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टी का रिपीटेशन होता है आफ्टर सेंटर इंटरवल ऑफ एलिमेंट, कुछ एलिमेंट के बाद, कुछ एलिमेंट के बाद। तो टू गाइडिंग फैक्टर कह सकते हैं क्या, तो उन्होंने क्या देखी, क्या कुछ इस प्रकार से दो गाइड फैक्टर निकाला, द टू गाइडिंग फैक्टर विच लीड मेनली टू क्रिएट हिज प्रिडिक्टेबल। और इसी दो गाइड पे एक को क्या गाइड था, वर्टिकल कॉलम जिसको ग्रुप बोल दिया, और उस ग्रुप में किसको रखा था, सिमिलर प्रॉपर्टी। जैसे क्या देखिए, ये दो गाइड है, इस ग्रुप में किसको रखा, जिसका सिमिलर प्रॉपर्टी था, इस ग्रुप में किसका रखा, जिसका सिमिलर प्रॉपर्टी था। ए सौरभ 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 ए सौरभ पानी भी, इस ग्रुप में किसको रखा, जिसका प्रॉपर्टी सिमिलर था। और जैसे जैसे हम लोग इसके आगे की ओर शिफ्ट करते थे, इसका एटॉमिक नंबर था इंक्रीज करा था, एटॉमिक मास भी इंक्रीज करेगा, और कुछ एलिमेंट के बाद ऐसा एलिमेंट प्राप्त होता है जिसका प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है। चलो जिसका प्रॉपर्टी क्या सिमिलर होता है, मीन्स एक था वर्टिकल, एक था हॉरिजॉन्टली। ये दो गाइडिंग फैक्टर पे उन्होंने एक प्रेडिक्टेबल का निर्माण किया था। देख, टू गाइडिंग फैक्टर विच लीड मेनली टू क्रिएट हिज प्रेडिक्टेबल। दो गाइडिंग फैक्टर पे उन्होंने क्या किया था, क्रिएट किया था किसको, प्रेडिक्टेबल का। वेयर पहला क्या था, अरेंजिंग एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट, मीन्स एलिमेंट्स को अरेंज किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक वेट के अनुसार। जिसका एटॉमिक वेट पहले था उसको पहले रखा, कम था पहले रखा, धीरे धीरे बढ़ते क्रम में सजा दिया। ग्रुपिंग ऑफ द एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टी टुगेदर, में जिस एलिमेंट का प्रॉपर्टी एक समान था उसको उन्होंने एक ही ग्रुप में रखने का कोशिश किया। यही दो गाइडिंग फैक्टर पर उन्होंने क्या, प्रेडिक्टेबल का निर्माण किया। मेनली प्रेडिक्टेबल कंटेन से 8 वर्टिकल कॉलम्स, मीन्स ये अपने प्रेडिक्टेबल में वर्टिकल कॉलम कौन था, हम लोग को 8 था, जिसमें उन्होंने क्या ग्रुप बोला। और 12 हॉरिजॉन्टल रो कॉल द पीरियड, उसको क्या बोल दिया, पीरियड बोल दिया। मीन्स क्या, देखिए ये था ना 1 2 3 4 5, एक हो गया 6, एक हो गया 7, एक हो गया 8। तो इसमें कितना था, वर्टिकल कॉलम कितना था, देखिए वर्टिकल कॉलम 8 था। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रुप। इसमें ग्रुप की संख्या कितना था, 8 था। लेकिन हॉरिजॉन्टल रो उन्होंने कितना रखा था, 12 रखा था। और इसी हॉरिजॉन्टल रो कितना था, 12 था। इसी को उन्होंने क्या बोला था, पीरियड बोल दिया था। क्या होता है, पीरियड बोलता था। अब कह सकते हैं क्या, मेनली प्रेडिक्टेबल में वर्टिकल कॉलम को ग्रुप बोला गया जिसकी संख्या 8 था, और हॉरिजॉन्टल रो में 18 था, जिसका किसी को क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, जिसकी संख्या 12 था। इस ग्रुप में उसी को रखा जिसका एलिमेंट एक समान था, और इसके बढ़ते क्रम में उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट को अरेंज किया था। यदि आपको इस लेक्चर में कहीं भी किसी प्रकार का डाउट होता है तो अवश्य आप हमें फ़ोन करने का कोशिश कीजिए। बाय, हैव अ नाइस डे।